तो आज के हमारे क्लास का एजेंडा ये है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को पढ़ा था। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को पढ़ा था और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का सिर्फ एक ही काम होता है, जब आपको डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स बनाने हो स्टैटिक के बजाय, तब आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की तरफ आप जाते हैं LangChain के फ्रेमवर्क में। बट आज का हमारा एजेंडा ये रहेगा, हम लोगों ने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पिछले सेशन में पढ़ लिया है। अब इसका यूज करके एक हम लोग छोटी मोटी एक वेबसाइट बनाते हैं जिसमें हम लोग डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स देंगे और उसमें कुछ यूआई इंटरफेसेस वगैरह ऐड करेंगे लाइक चैट जीपीटी की तरह, और हम लोग कोड जनरेशन करवाएंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट का ये एजेंडा रहेगा। बेसिकली मैं इसको मिनी प्रोजेक्ट भी इसको बोल सकता हूँ प्रैक्टिस के लिए, कि आप इसको मिनी प्रोजेक्ट का भी नाम दे सकते हैं। मिनी प्रोजेक्ट कोड जनरेशन, कोड जनरेशन, कोड जनरेशन। अब यूजिंग 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 प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मैं आप लोगों को एक बार ओवरव्यू दे दूं। ये हमारा एजेंडा आज का है कि एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे कोड जनरेशन के लिए, जैसे चैट जीपीटी से हम लोग कोड जनरेट करवाते हैं यूजिंग प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, डायनामिक टेम्पलेट पास करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा एक कंप्यूटर का स्क्रीन है, एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर का ये हमारा स्क्रीन है। ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन करने से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। मैं यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे देना चाह रहा हूँ कि कोड कोड जनरेशन, कोड जनरेशन, कोड जनरेशन प्रोजेक्ट फॉर फॉर स्टूडेंट। एक्चुअली क्या है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर कोई बनवा रहा है जो फ्री चैट जीपीटी की तरह एक्सेस नहीं देना चाह रहे हैं कि आप जो मन करे वो चीज आके पूछिए, जो टॉपिक मन करे वो टॉपिक आके बात करिए, आप कुछ भी इससे काम कराइए। वो चीज क्लाइंट नहीं देना चाह रहा है। वो एक ऐसा एप्लीकेशंस बनवाना चाह रहा है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप कोड जनरेशन के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसको हम डायनामिकली हैंडल करेंगे। तो हमने एक टाइटल दे दिया यहाँ पे कि इस हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल होगा कोड जनरेशन प्रोजेक्ट फॉर स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट्स कोई और काम ना करें, केवल और केवल आए यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का कोड चूज करें, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनको कोड करवाना है और कौन सा कोड करवाना है, कौन सी प्रॉब्लम का करवाना है, एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, एडिशन का प्रोग्राम है, इवन आउट का प्रोग्राम है। वो चूज करके जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करें, नीचे कोड जनरेट हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक 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 यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स देंगे, जैसे हम लोग यूआई एचटीएमएल में लिखते हैं ऐसे ड्रॉप डाउन टाइप में। जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो मल्टीपल ड्रॉप डाउन खुलते हैं। तो यहाँ पे एक हम ऑप्शन दे दे चूज, चूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चूज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थोड़ा मेरी मीनिंग हैंड राइटिंग पे फोकस मत करिएगा आप लोग। यहाँ पे मैं दे दूंगा जावा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करेगा या तो जावा, ड्रॉप डाउन में मैं पाइथन दे दूंगा, पीएचपी दे दूंगा, पीएचपी दे दूंगा, सी शार्प दे दूंगा, सी दे दूंगा, सी प्लस प्लस दे दूंगा। जैसे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेगा उसको मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेक्शंस आएंगे। हो सकता है कोई स्टूडेंट जावा बैकग्राउंड से हो तो उसको जावा का कोडिंग करवाना हो सकता हो कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो पाइथन बैकग्राउंड से हो, पाइथन सीखना चाह रहा हो तो पाइथन को चूज करेगा। एक और हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन एक और इसके पैरेलली हम लोग देंगे यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम को वो कराना चाह रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चूज प्रोग्राम, चूज प्रोग्राम। वो प्रोग्राम चूज करेगा कि किस तरह का प्रोग्राम बनवाना है। पहला, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इवन ऑड, टू फाइंड इवन ऑड, इवन नंबर और ऑड नंबर को फाइंड करने के लिए एक प्रोग्राम। फिर और हम प्रोग्राम इसके साथ ऐड करेंगे कि ऐड टू नंबर, ऐड टू नंबर। ऐसे हम मल्टीपल क्वेश्चंस के ड्रॉप डाउन देंगे और एक बटन देंगे जनरेट का। जैसे यहाँ पे एक जनरेट नाम की एक बटन देंगे हम लोग, जनरेट, जनरेट जैसे इस बटन पे क्लिक करेगा कोड जनरेशन वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग मैदान में एक्सरसाइज वाले। तो उसके लिए हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे आना पड़ेगा। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद हम अपनी प्रोजेक्ट को खोलेंगे जिस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग ये हमारे रिपोजिटरी है 7:30 PM।
यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को वर्चुअल इन्वायरमेंट अपना पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जेन एआई वर्चुअल इन्वायरमेंट में आते हैं, फिर इसके अंदर स्क्रिप्ट्स में आते हैं, और यहीं पे हम यूआरएल पे आ जाते हैं। यहाँ पे CMD लिख देते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में डायरेक्टली ये वाला पाथ पूरा स्क्रिप्ट तक आपका कमांड प्रॉम्प्ट में खुल जाएगा। और एक्टिवेट करने के लिए स्क्रिप्ट में ही आपका एक्टिवेट नाम की बैच फाइल होती है। हिट इंटर, आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट जैसे एक्टिवेट होगा, बाहर ब्रैकेट ऐसे बन जाएगा बाहर में। ठीक है, अब हमारा प्रोजेक्ट किस लेवल पे है, हम लोग एक कल फोल्डर बनाए थे जिसमें हम लोग प्रॉम्प्ट्स को हैंडल करे थे। तो इसी प्रॉम्प्ट से हम लोग आएंगे। मैं आऊँगा CD स्पेस डॉट डॉट, मतलब करंट डायरेक्टरी, करंट फोल्डर से वापस आना, फिर एक बार और वापस आएंगे। अब हम सीधे जाएंगे प्रॉम्प्ट्स में, बट इस पूरे के पूरे रिपोजिटरी को, फोल्डर को मैं विजुअल स्टूडियो कोड में खोलना चाह रहा हूँ। कोड स्पेस डॉट, इस कमांड से हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में ही पूरा का पूरा फोल्डर खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी तरह का कुछ हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी के जो यहाँ पे खुले हुए हैं उनको मैं कट कर देता हूँ। मॉडल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रॉम्प्ट्स में एक नई एक फाइल मैं बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स में एक न्यू फाइल लिख देता हूँ यहाँ पे, 02 कोड जनरेशन, कोड जनरेशन, कोड जनरेशन मिनी प्रोजेक्ट डॉट पी वाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोड जनरेशन वाला काम कराएंगे। पहले यूआई पार्ट को हैंडल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का कोडिंग करेंगे इसमें हम लोग। पहले यूआई पार्ट्स को कैसे हैंडल करेंगे हम लोग, अब इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। यूआई पार्ट्स को हैंडल करने के लिए हम लोग स्ट्रीमलीड का यूज़ करेंगे। बेसिकली पाइथन कुछ ऐसी लाइब्रेरीज बना दिया, आप HTML के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। हो सकता है कि आप बैकएंड डेवलपर हो और आपको HTML नहीं आती हो, तो जब तक HTML वाला बंदा, यूआई वाला बंदा आपको कोड लिख करके नहीं देगा, तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको पाइथन आती है, थोड़ी मोड़ी लाइब्रेरी का यूज करके आप अपना खुद का एक यूआई इंटरफेस ब्राउजर में बना सकते हैं आप। तो उसके लिए स्ट्रीमलीट का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट स्ट्रीमलीट। इसके पहले भी हम लोगों ने करा है, एज ST, एलियास नेम हमने दे दिया स्ट्रीमलीट का। जैसे मेरे को एलियास नेम लोग बोलते हैं मिथु मिथु, मेरा नाम मिथिलेश है रियल नाम, लेकिन मिथु मिथु बोलते हैं, जस्ट एलियास नेम। उसी तरह से इंपोर्ट स्ट्रीमलीट एज ST, एलियास नेम हमने दे दिया। अब ST डॉट हम लोग हेडर लिखेंगे, हेडर, और हेडर में हम लोग जो वहां पे लिखे थे, क्या लिखे थे यहाँ पे, यहाँ पे हमारी टाइटल थी कोड जनरेशन प्रोजेक्ट फॉर स्टूडेंट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ जनरेशन कोड जनरेशन प्रोजेक्ट फॉर स्टूडेंट। गेटिंग माई पॉइंट। सेव करते हैं, और इतने से कोड को बस हम लोग रन करते हैं, ताकि आप लोग का यूआई भी क्लियर हो जाए। ज़्यादा मैं कोड लिख देता हूँ तो आप लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम होने लगती है। अब हम लोग आएंगे इसमें प्रॉम्प्ट्स में, CD प्रॉम्प्ट्स में आएंगे। इस फाइल को रन करने के लिए नॉर्मल पाइथन की तरह नहीं रन करना होता है, स्ट्रीमलीट के थ्रू रन करना होता है। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स में आऊँगा और मैं लिखूंगा स्ट्रीमलीट रन, और अपनी फाइल का नेम, मेरा फाइल का नेम है 02 कोड जनरेशन 02। टैब बटन दबा दूंगा तो पूरा लिख देगा, मेरे को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक कैरेक्टर लिखे वो। अब ये क्या करेगा, कुछ समय लेगा, और एक ब्राउजर पे हमको यूआरएल दे देगा। देखिए यहाँ पे लोकल यूआरएल अपने लोकल होस्ट पे ही हमारे ला करके खोल दिया, एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे 8501 पे। हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर जो भी रहेगा उस पर खुल जाएगा। अभी हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर है गूगल क्रोम। आप देखिए यहाँ पे लोकल होस्ट यूआरएल पे खुल गया 8501 पोर्ट नंबर पे, कोड जनरेशन प्रोजेक्ट फॉर स्टूडेंट। ठीक है, अगला हमारा टारगेट क्या है, अगला हमको क्या बनाना है, एक इसमें वो बनाना है, क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन बनाना है। ड्रॉप डाउन में चूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना है हमको, और ड्रॉप डाउन में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम दे देना है। अगला स्टेप करते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा प्रोजेक्ट की टाइटल, प्रोजेक्ट डिफिनीशन ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का ड्रॉप डाउन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ST डॉट ड्रॉप डाउन नाम का एक आपको ऑप्शन, ड्रॉप डाउन HTML नहीं आता है, इसमें आता है सेलेक्ट, सेलेक्ट बॉक्स करके आता है, सेलेक्ट बॉक्स। अब इस सेलेक्ट बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ मेंशन कर देंगे। पहली चीज, इसमें दो चीज पास करनी होती है, एक स्ट्रिंग आपने दे दिया, कामा लगा के आप जो लिस्ट देते हैं ना, इस लिस्ट के अंदर जितना आप चीज लिखते हैं वो ड्रॉप डाउन में दिखने लगती है। मैं दिखाता हूँ आपको वन बाय वन करके। मैं लिखता हूँ चूज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सेव करता हूँ, ब्राउजर पे आता हूँ, फिर से दोबारा इसको रिफ्रेश मारता हूँ।
आप लोग देखिएगा एक यहाँ पे एक मैसेज दिखेगा, चूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए अभी ये रनिंग कर रहा है। अभी ये एरर इसलिए दिया है कि उसके साथ कामा पैरामीटर लगा करके मैंने कुछ लिखा नहीं है, मेरे को लिस्ट में भी वैल्यू देनी पड़ती है। मैं कामा लगा के यहाँ पे लिस्ट में दे दिया। अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक जावा लिखूंगा, तो ड्रॉप डाउन में जावा दिखने लगेगी। मैं दोबारा से आता हूँ, फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि उसमें 2 पैरामीटर देने थे, मैंने गलती से एक ही पैरामीटर दिया था, इसलिए एरर दे दिया था स्ट्रीमलीट पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन गया। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जावा है, तो जावा ही दिख रहा है। जो पहले हमने डबल स्ट्रिंग में दिया था ना, वो हमारा एक मैसेज था, चूज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो HTML बैकग्राउंड से होंगे वो समझ सकते हैं कि मैं क्या इसमें करने वाला हूँ। तो हमने क्या कर दिया, ये वाला हमने काम कर दिया, ये वाला काम कर दिया चूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और ऐड कर देते हैं पाइथन, जावा, सी शार्प, C++, और भी जितनी प्रोग्रामिंग आती है ऐड कर देते हैं। ऐड करके उसको भी सही कर लेते हैं जावा। फिर इसी लिस्ट में हम लोग आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाइथन। मैं पाइथन डेवलपर हूँ तो पाइथन पहले लिखूंगा ना यार, ठीक है। पाइथन, जावा, अच्छा एक काम करता हूँ, इसको नीचे मैं टैब मार देता हूँ, यहाँ पे अच्छा लगेगा, दिखेगा जावा। फिर क्या आती है अपनी, हाँ, और फेमस कौन है, पाइथन, जावा, सी, C++, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, और क्या है आपकी, सी शार्प। फिर आते हैं एक और ऐड कर देते हैं, PHP, ठीक है। अब हम लोग जैसे फिर से दोबारा इस कोड को सेव करके दोबारा से अपने ब्राउजर पे हम लोग आएंगे। फिर से जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो हमें सारे के सारे जितने लिस्ट में हमने प्रोग्रामिंग्स के दिए हैं नेम, सारे के सारे ड्रॉप डाउन में दिखने लगेंगे। आप जो चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं। आपने जावा चूज किया, आपको मनपसंद है जावा स्क्रिप्ट चूज किए, अगर आप डेवलपर हैं, आप स्टूडेंट हैं PHP के, तो आप PHP चूज कर लिए। तो एक और लास्ट वाला ड्रॉप डाउन हमें बनाना है, हमने दो चीज कर ली, एक और लास्ट वाला है, चूज प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, और प्रोग्राम के लिए भी एक हम लोग सेम थिंग ऐसा ही बना देते हैं। तो अगर आप लोग कहें तो मैं इसी को दोबारा कॉपी पेस्ट कर दूं, और बस थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, चूज प्रोग्राम का ऐसा ऑप्शन दे देता हूँ, प्रोग्राम, प्रोग्राम लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे चूज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जगह पे हम दे देंगे यहाँ पे चूज योर प्रोग्राम, चूज योर प्रोग्राम। फिर यहाँ पे अब प्रोग्राम की हम लोग पूरी की पूरी लिस्ट देंगे इसी लिस्ट के अंदर। अब हम लोग एक काम करते हैं, आ, बना देते हैं यहाँ पे कि ऐड टू नंबर्स, 2 नंबर का ऐड करने का एक प्रोग्राम। फिर हिट इंटर, मैं नीचे इसको और ला देता हूँ। अब यहाँ पे एक और हम लोग लिस्ट देंगे यहाँ पे, डबल कोट्स के अंदर, फाइंड इवन ऑड नंबर। एक और हम लोग दे देते हैं, फाइंड एरिया ऑफ सर्किल, फाइंड एरिया ऑफ सर्किल। फिर एक और हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, राइट अ प्रोग्राम, याद दिलाइए ना आप लोग भी, राइट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नंबर, ठीक है, इतना बहुत है, बाकी ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझने के लिए इतना बहुत है। अब सेव करते हैं दोबारा से प्रोग्राम को आकर के, रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर पे आके। आप लोग जैसा देखेंगे कि हम लोगों ने कुछ काम करा लिया अपना, जो हमको UI इंटरफेस चाहिए। हमें डायनेमिक प्रॉम्प्ट के साथ खेलना है, हमें अब फुल्ली छूट नहीं देनी है यूजर को। जो चीज हम बैकएंड से यहाँ ऐड करेंगे वही चीज इधर आकर के दिखेगी। ऐड टू नंबर्स, फाइंड इवन ऑड नंबर, और भी जो चीजें हैं, फैक्टोरियल नंबर जितने हैं, सब दिखने शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली मैंने गलती क्या करी है, कामा नहीं लगाया लास्ट में, सेपरेशन के टाइम पे हमने कामा ऐड नहीं कराया, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द एवरीथिंग। ओके, ठीक है, हो गया। अब एक चीज बताइए मेरे को, बस आप लोग एक चीज थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिएगा सभी लोग। मैं एक चीज समझाने की आप लोगों को चीज पूछ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इसको इधर खिसका दूँ, ठीक है। जैसा कि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपने एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया एग्जाम्पल के लिए, आप एग्जाम्पल के लिए इसको समझिएगा कि चूज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स में
तो इसको जो कुछ भी यहाँ पे यूजर चूज करेगा इनपुट बॉक्स में, इसको यहाँ पे एक वेरिएबल में असाइन करा सकते हैं ना, पलट के जो कुछ भी चूज करेगा। आप कुछ भी एक्स वाई जेड इस वेरिएबल का नाम रख लीजिए। फिर यहाँ पे जो कुछ भी वो चूज करेगा उसके लिए भी पलट के यहाँ पे किसी वेरिएबल में एबीसी में आप असाइन करवा दीजिए। इतना तो बनता है ना, तभी तुम बैकएंड में पाएंगे कि क्या उसने चूज करा है उधर से। तो वो वाला भी काम यहाँ पे अब कर लेते हैं, और एक बटन दे देते हैं यहाँ पे कि जैसे उस बटन पे क्लिक करेगा जनरेट पे, हम लोग वो अपना काम शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे आते हैं, एक बटन बना देते हैं यहाँ पे, इफ बटन, इफ एस टी डॉट बटन, बटन, और इसमें लिख देते हैं जनरेट कोड, जनरेट कोड। जब कोई इस पे क्लिक करेगा तब हमारा कुछ काम बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इफ एल्स की कंडीशन है, अभी के लिए मैं यहाँ पे पास लिख देता हूँ ताकि कोई एरर ना आए। ठीक है, अब आते हैं दोबारा से ब्राउजर पे, इसको करते हैं रिफ्रेश एक बार और। यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करेंगे, आप रिएक्ट जेएस के डेवलपर हैं, रिएक्ट जेएस चूज करेंगे। कौन सा आपको प्रोग्राम करवाना है, प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखवाना है, कोड जनरेशन पे क्लिक करेंगे, बैकएंड में जाकर के हम लोग अपने मॉडल से कनेक्ट करके ये सारा चीज कोड यहाँ पे लिखवा देंगे। अब आप इस एआई एप्लीकेशंस को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चीजें हम यूजर्स के हाथ में नहीं दे रहे हैं, लाइक चैट जीपीटी से हम कुछ भी करवाते हैं, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। ठीक है, कुछ लोग फालतू चीजें करते हैं चैट जीपीटी के साथ जो कि इलीगल है। बट यहाँ पे क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जहां पे मैं यूजर्स को उतना फ्रीडम दूं ही नहीं, जो चीजें बैकएंड से आ रही हैं वही चीजें कर पाए, अदरवाइज वो कुछ ना कर पाए। यहाँ पे बस कोड जनरेशन के अलावा उसको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारी। तो आई होप हम आप लोगों को ये यूआई टेम्पलेट समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं बैकएंड में। बैकएंड में आने के बाद अब हम लोग इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको एक वेरिएबल देना शुरू करते हैं, जैसा कि हमने वहाँ पे डिस्कस करा था पहले। यहाँ पे इक्वल टू, और इस वेरिएबल का मैं कुछ नाम देना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे दे रहा हूँ कि आप कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपने चूज करा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज, जो कुछ भी उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर यहाँ पे भी जो कुछ भी वो सेलेक्ट करेगा, कौन सा कोड लिखवाना चाह रहा है, उसके लिए भी पलट के एक वेरिएबल ले लेते हैं, और उस वेरिएबल का नाम ले रहे हैं कोड फॉर प्रोग्राम। कौन सा कोड है प्रोग्राम के लिए, वो हमने यहाँ पे चूज कर लिया। अब आगे का काम हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा और सजा दूं। ये रहा हमारा यूआई का काम, ये हमने यूआई का काम अपना खत्म कर लिया। मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे मिनिमाइज कर देता हूँ, ताकि जगह हमको दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, इस बटन पे जैसे क्लिक होगा हम कुछ काम करेंगे, लेकिन ऊपर का काम हमारा अभी छूट गया है। क्या है, हम लैंगचैन को पढ़ रहे हैं, लैंगचैन फ्रेमवर्क को पढ़ रहे हैं। ये यूआई हमने बना के रेडी कर दिया, बट लैंगचैन को हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे लैंगचैन को इंटीग्रेट करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग जीपीटी से करेंगे, चैट जीपीटी का यूज करके। फिर बाद में आप लोग मेरे को याद दिलाइएगा, मैं उस कोड को बदल के फिर हगिंग फेस में कर दूंगा, क्योंकि हगिंग फेस बहुत स्लो रिस्पॉन्स देता है और यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो मैं एक बार वो भी करके दिखा दूंगा लास्ट में, कोड बस आपको चेंज करना होगा, चलेगा वैसे ही। एक बार चैट जीपीटी से करके हम लोग देख लेते हैं, जीपीटी मॉडल्स का यूज करके। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा फ्रॉम डॉट ई एन बी से इंपोर्ट करिए लोड ई एन बी को, और फिर यहाँ पे लोड डॉट ई एन बी को आप क्या करिए, इसको कॉल करिए, सारे डॉट इन्वायरमेंट वेरिएबल में जितने आपके होंगे वेरिएबल, सारे के सारे इस डॉट ई एन बी फाइल से यहाँ पे लोड हो जाएंगे। अगला हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट गेट ई से हम लोग इन्वायरमेंट लेते हैं, जितनी इन्वायरमेंट हमारी होती हैं। अब इस ई फाइल में हम लोग आते हैं, यहाँ पे ओपन ए आई की को हम लोग कॉपी करते हैं, क्योंकि इसी को मेरे को लेना है। मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और ये जो पलट के मेरे को जो कुछ भी रिस्पॉन्स देगा, गेट ई एन बी इन्वायरमेंट से जाइए, ओपन ए आई की का जो टोकन है उसको उठा लाइए, ला करके एक वेरिएबल में यहाँ पर रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपन ए आई टोकन, ओपन ए आई अंडरस्कोर टोकन, ओपन ए आई का टोकन है, इसी से हमको एक्सेस मिलेगा। अब हमारा काम क्या है, स्ट्रीमलीट को हम लोगों ने इंपोर्ट कर ही लिया है। अब बाकी की जो पैकेजेस हैं उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम लैंग चैन अंडरस्कोर कोर डॉट प्रॉम्प्ट्स, इससे हम लोग इंपोर्ट करेंगे किसको, इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे किसको, इंपोर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को। ठीक है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, इसी के साथ हम लोग डायनेमिक, ये जितना टेम्पलेटिंग यहाँ पे लिखी गई है इसमें हम लोग डायनेमिक बनाएंगे इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करके। ठीक है,
अब कैसे करेंगे, कल का हम लोगों ने सेशन देखा है बहुत अच्छे से डीप में, उसी पे प्रैक्टिकल ये वाला कर लेंगे तो हम लोग को रियल सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि रियल इंडस्ट्री में कैसे काम होता है इन सब का यूज करके। इसलिए मैं ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट आप लोगों से बनवा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फ्रॉम लैंग चैन, अब हमको ओपन एआई पे काम करना है। लैंग चैन, कुछ मैंने लिख दिया गलत, लैंग चैन अंडरस्कोर ओपन एआई, अच्छा फॉर्म मैंने लिखा है, मेरे को फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम लैंग चैन ओपन एआई, इंपोर्ट करिए आप किसको, चैट ओपन एआई को। क्यों, क्योंकि इसी के साथ हम लोग चैटिंग करेंगे। फाइनल हम प्रॉम्प्ट चैट ओपन एआई में ही पास करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले चैट ओपन एआई का एक मॉडल नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ चैट ओपन एआई क्लास। तो मैं एक मॉडल नाम का यहाँ पे वेरिएबल दूंगा और इसमें चैट ओपन एआई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा। एक बार यहाँ तक मैं कोड आप लोगों को समझा दूं ताकि धीरे धीरे स्क्रीन पे मेरे स्पेस मिलती रहे। फ्रॉम डॉट ई से हम लोगों ने लोड डॉट ई करा। लोड डॉट ई का काम क्या होगा कि जितने इस डॉट ई फाइल में आपके वेरिएबल्स पड़े हैं, हगिंग फेस के, ओपन एआई के, आपके एंथ्रोपिक के, क्लॉड के, जितने भी होंगे आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, सबको लोड कर दिया इसने। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने इंपोर्ट करा और ऑपरेटिंग सिस्टम से os डॉट गेट env, इस env से मैंने इस वेरिएबल में जो कुछ भी टोकन रखा है पलट के लाके इस वेरिएबल में मैंने रख दिया। अब मैंने क्या इंपोर्ट करा, लैंग चैन कोर से प्रॉम्प्ट्स को, क्योंकि हमें डायनेमिक जब प्रॉम्प्ट्स बनाना होते हैं तब हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की तरफ जाते हैं, तो हमें डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स ही बनाने हैं। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को मैंने इंपोर्ट कर दिया। फिर जो भी प्रॉम्प्ट्स आप बनाए तो आप मॉडल में पास करेंगे तभी तो जनरेट करेगा आपका कोड। तो यहाँ पे फ्रॉम लैंग चैन ओपन एआई, क्योंकि हम ओपन एआई को अब यूज करने जा रहे हैं। हगिंग फेस इसके बाद जब यूज करेंगे तो यहाँ पे हम हगिंग फेस को भी यहाँ पे लेंगे उसके टोकन को। तो लैंग चैन अंडरस्कोर ओपन एआई इंपोर्ट चैट ओपन एआई, इसमें हम लोग क्या करें कि एक मॉडल बना दिए। अब इसी मॉडल डॉट इन्वोक को हम कॉल करेंगे, मॉडल डॉट इन्वोक को कॉल करेंगे और इसके अंदर जो कुछ भी यहाँ पे डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स होगा पास कर देंगे। जो कुछ भी पलट के रिजल्ट आएगा रिजल्ट में हम लोग रख देंगे और रिजल्ट डॉट कंटेंट को हम प्रिंट करा देंगे। हमारा कोड जनरेशन का काम हो जाएगा। तो अभी के लिए मैंने ऑब्जेक्ट बना के रख लिया। अब हमारा अगला काम क्या है, अब फोकस हमारा होगा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का, टेम्पलेट लिखना, ब्लैंक टेम्पलेट, उसमें हम लोग बाद में वैल्यू डायनेमिक फिल करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे इतना कर लिया, स्ट्रीमलीट को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे आके बना लेते हैं। सबसे नीचे हाँ एक हम यहाँ पे लिखेंगे सॉरी गाइस, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट, मैं डायरेक्ट इसको वो करता हूँ, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फ्रॉम टेम्पलेट, फ्रॉम टेम्पलेट मतलब प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्लास का एक मेथड है फ्रॉम टेम्पलेट। इसको बिगिनर फ्रेंडली ज़्यादा लोग यूज करते हैं क्योंकि यूज करना बड़ा आसान होता है। अब मैं इसके अंदर प्रॉम्प्ट लिखूंगा दोस्तों, मैं सब कुछ ऊपर भगा के लेके चला गया, बीच में इधर यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, मैंने मॉडल तक यहाँ पे बना लिया था, मॉडल तक यूआई का कोड मैं समझा चुका हूँ। अब मैं सीधे भाग के नीचे आ रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे को लिखना है कोड, क्या, किसका कोड, एक ब्लैंक टेम्पलेट बनाना है उसके अंदर डायनेमिक वैल्यू पास करने के लिए। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में हम मल्टी स्ट्रिंग का यहाँ पे यूज करेंगे, मल्टी लाइन स्ट्रिंग का। और यहाँ पे पहला पैरामीटर होता है टेम्पलेट का। आप लोगों से इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि क्या प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में अगर टेम्पलेट नाम का पैरामीटर अगर हम नहीं पास करेंगे तो क्या हमारा प्रॉम्प्ट जनरेट होगा, नहीं, तब हमारा प्रॉम्प्ट जनरेट होगा ही नहीं इसके बिना, ये मैंडेटरी है। टेम्पलेट, टेम्पलेट के अंदर आप कुछ चीजें लिखते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने एक गलती करी है दोस्तों, मेरा टेम्पलेट इसके अंदर होगा, टेम्पलेट पैरामीटर यहाँ पे सबसे टॉप पे, टेम्पलेट इक्वल टू, क्योंकि ये पैरामीटर है, और मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं टेम्पलेट पैरामीटर में कुछ दूंगा। चलिए टेम्पलेट के बाद एक और हमारा आता है, उन सबको धीरे धीरे लिख लेते हैं। वैलिडेट एक और हमारा आता है इसका पैरामीटर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का। एक तो पार्शियल वेरिएबल आता है, इसको भी यूज कर लेते हैं। अभी के लिए मैं इसको एम्पटी रख देता हूँ, फिर कामा लगा के एक और अभी के लिए पैरामीटर पास कर देते हैं, वैलिडेट, वैलिडेट टेम्पलेट, टेम्पलेट इक्वल टू ट्रू। जब ये ट्रू रखेगा, आप कोई चीज भूलेंगे तो ये आपको बता देगा। इतनी चीजों को हम लोग लिखना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे टेम्पलेट में हम लोग टेम्पलेट लिखना शुरू करेंगे, मतलब ब्लूप्रिंट, और उसके अंदर डायनेमिक वैल्यू असाइन करेंगे तो प्रॉम्प्ट जनरेट हो जाएगा अब हमारा। हम यहाँ पे लिखेंगे
यू आर ए आई असिस्टेंट, असिस्टेंट, यू आर ए एन एक्सपोर्ट इन, मैं एक यहाँ पे वेरिएबल दे रहा हूँ फील्ड, जिसको हम डायनेमिक भरेंगे। मैं एक बार और समझाऊंगा कल की तरह आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट दैट। जनरेट, अगला हम लोग प्रॉम्प्ट लिखेंगे जनरेट, जनरेट प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग कोड ऑन बिलो इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारी आ रही है, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो भी हमारी नीचे से इंस्ट्रक्शंस आएंगी उसके बेसिस पे बनाना है। अब यहाँ पे होगा क्या, हमने थोड़ा सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है, और इसके नीचे और भी आके चीज़ें हम लोग लिखते हैं प्रॉम्प्ट में। मैं देता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे देते हैं। कहाँ से, ये वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमें 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 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से बाद में भरेंगे, लास्ट में जब हम लोग आएंगे, जब हम लोग फॉर्मेट जब आएंगे तब करेंगे। अभी के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भर देता हूँ। मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ ठीक है, इसका मैं नाम बदल देता हूँ, मैं प्रोग्राम लैंग्वेज लिख देता हूँ, प्रोग्राम, प्रोग्राम लैंग्वेज, ठीक है। ताकि ये वाला वेरिएबल हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग से हम लोग करेंगे जब फॉर्मेट पे आएंगे तो। अब यहाँ पे कर दिया हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो चूज करना है, एंड प्रॉब्लम कोड इज, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कोड इज, प्रॉब्लम कोड इज, मैं प्रोग्राम का भी नाम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ प्रोग्राम, सिर्फ मैं नाम लिखूंगा प्रोग्राम, प्रोग्राम। और कुछ पार्शियल वेरिएबल भी हम लोग यहाँ पे देंगे, मैं पार्शियल वेरिएबल भी दे देता हूँ, क्योंकि जब कोई क्लाइंट अपना एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनाता है तो टोकन बचाने की पूरी कोशिश करता है कि हमारा जितना कम से कम टोकन में हो जाए, क्योंकि इसी का पैसा पे करना होता है। आल्सो एक्सप्लेन, आल्सो एक्सप्लेन द कोड इन ओनली, ओनली, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स लिख देता हूँ, नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि चाह रहा है क्लाइंट इस सब चीज़ों को बचाना, थोड़ा सा टोकन को। अब एक्चुअली क्या होगा कि ये खोखा डब्बा बना हुआ है, इससे आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा, बहुत आसान है। हमने करा क्या है कि मैंने खोखा डब्बा तैयार करा है, जो डायनेमिक वैल्यू आकर के फिल होंगी, जैसे जैसे यूजर फ्रंट एंड से सेलेक्ट करेगा ना, डायनेमिक चीजें आके ऑटोमेटिक फिल होंगी। हम बार बार मैसेज देंगे यू आर ए आई असिस्टेंट, मैंने गलत मीनिंग लिखा है, सिंटैक्ट कर दिया, मैं भी सही करता हूँ। यू आर एन एक्सपर्ट इन फील्ड, कोई भी फील्ड, जैसे मैं यहाँ फील्ड की जगह पे मैं भर दूंगा, यहाँ पे ब्लैंक होगा कंप्यूटर साइंस, यू आर एक्सपर्ट इन कंप्यूटर साइंस। जनरेट प्रोग्रामिंग कोड ऑन बिलो इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्रामिंग का कोड जनरेट करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस नीचे से मिलेंगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सपोज दैट डेवलपर ने यहाँ से जावा चूज करा था, इसकी जगह पे आके जावा भर देगा। एंड प्रॉब्लम कोड इस प्रोग्राम में जो कुछ भी चूज करेगा कि फेबोनाची सीरीज है या फिर ऐड टू नंबर्स का है। एंड यहाँ पे पार्शियल वेरिएबल में हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे कि नंबर्स ऑफ वर्ड्स, जो कि पार्शियल्स होगा 150 वर्ड्स एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब इसको हम लोग करना शुरू करते हैं, अब इसको हम लोग फॉर्मेट करना शुरू करते हैं। पार्शियल वेरिएबल में मैं अभी के लिए फिल कर देता हूँ यहाँ पे ऑफ फील्ड, FIELD, जो यहाँ पे हमने फील्ड दिया है, ये एज की सेम एज यहाँ पे होना चाहिए, सेम एज इट इज डिक्शनरी में। और हम यहाँ पे दे देते हैं आप एक्सपर्ट हैं कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर SCIENCE, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक गलती करी थी असिस्टेंट की जगह पे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस पार्शियल वेरिएबल हो गया, जो हमेशा यहाँ पे फील्ड रहेगा कि आप कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट हैं। फिर हम नंबर्स ऑफ वर्ड्स को एक पार्शियल वेरिएबल दे देते हैं, डबल कोट्स, यहाँ पे ये सेम वैल्यू होगी, कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और नंबर ऑफ वर्ड्स में हम 150 दे देते हैं, या फिर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, नो वरी अबाउट इट। अब बचा क्या हमारा दोस्तों, हमने हमने फील्ड्स को यहाँ पे पास कर दिया पार्शियल वेरिएबल पैरामीटर से, और हमने नंबर ऑफ वर्ड्स को भी यहाँ पे पास कर दिया। अब बचा कौन कौन सी चीज, काउंट करके बताइए। बचा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्राम, जो कहाँ से आएगा, हमारे फ्रंट एंड से आएगा, कहाँ से, यहाँ से। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करेगा और जो प्रोग्राम चूज करेगा, उसको डायनेमिक ला के यहाँ पे हम लोग भरने का काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग भरेंगे तो इसको, इस क्लास का जो कुछ भी ये बना है, अब ये कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ना, ये जो मेथड है फॉर्म टेम्पलेट कुछ तो रिटर्न करेगा।
तो रिटर्न जब करेगा तो इसको किसी ना किसी एक वेरिएबल में हमें रखना पड़ेगा। इस वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ टेम्पलेट, ऐसे टेम्पलेट, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको डायनेमिक वेरिएबल्स को पास करना है। टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट जब हम करेंगे, तो फॉर्मेट जब हम करेंगे तो इस फॉर्मेट में हम क्या डालेंगे, मैं यहाँ पे हिट इंटर कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट में हम लोग फॉर्मेटिंग करना शुरू करेंगे कि जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जैक्ट वेरिएबल की आर्क्स में हम लोग पास करेंगे। पाइथन में आप सबको पता होगा की आर्क्स, डबल स्टार की डब्ल्यू आर्क्स, ठीक है। जब हम की वैल्यू पेयर में वैल्यू को पास करते हैं, यानी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जगह पे हम क्या पास करेंगे, जो डायनेमिक प्रोग्राम यहाँ से चूज होगा प्रोग्राम लैंग्वेज से, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे कर दिया पेस्ट, जो डेवलपर वहां से चूज करेगा। अगला क्या है हमारा, अगला फॉर्मेट हमारा बच रहा है यहाँ पे प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम उसको चूज करना है। मैं कॉपी करूंगा प्रोग्राम को, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, इक्वल टू लगाऊंगा, की आर्क्स ऐसे दिया जाता है। और जो उसने कोड चूज करा है, किसका कोड चूज करा है, जैसे मान लीजिए उसने ये चूज कर लिया फाइंड इवन ऑड नंबर, तो जो चूज करा इस वेरिएबल में आके असाइन हो गया, और वो यहाँ पे हम ला करके पास कर दिए। हमने इतना काम कर लिया। जब हमने इतना काम कर दिया तब हमारा फाइनल प्रॉम्प्ट बन के यहाँ से रेडी होगा। मैं आप लोगों को प्रिंट करके अभी दिखाता हूँ। मैं लिखूंगा फाइनल अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट, ठीक है, फाइनल प्रॉम्प्ट। मैं यहाँ पे आऊंगा, लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट फाइनल, फाइनल प्रॉम्प्ट। मैं थोड़ा सा कोड को और अच्छे से ऐसे सजा दूं, वैसे तो सजा धजा है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इफ एल्स की कंडीशन नीचे लिखी गई है, मैं कोड का ये बाकी का स्पेस सब हटा देता हूँ। ठीक है, हाँ, मैं इसको सेव करता हूँ। दोबारा से आते हैं यहाँ पे टर्मिनल पे, और इस कोड को दोबारा से रन करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ एरर आई है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बतेरे ऑप्शंस को दिए हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, ठीक है। स्ट्रीमलीट क्या करता है, पुराने वाले को किल कर देता है, नया वाला फिर नया सिरे से खोलता है जब आप दोबारा से इसको रन करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं प्रिंट जो कराया हूँ बैकएंड में, देखिएगा वो क्या क्या प्रिंट करता है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करूंगा ना, यहाँ पे हमारे बैकएंड्स में यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखने शुरू कर देगा ये। मैं आप लोगों को सजा के लिख देता हूँ यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा ये इधर, हैं जी, ठीक है। अब ये दौड़ भाग कर रहा है, जब तक दौड़ भाग करे तब तक आप इसको, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। उसको दौड़ भाग कर लेने दीजिए, बेचारा बहुत दम ले लेकर के दौड़ भाग कर रहा है। देखिए, कभी नाव चला रहा है, कभी साइकिल चला रहा है, कभी दौड़ रहा है, बना रहा है। अभी वो हमारे लिए यूआई जनरेट कर रहा है, कर ले बेचारा। ठीक है, ठीक है। मैं अभी के लिए, पाइथन सेलेक्टेड है हमारा, अभी के लिए मैं सी लैंग्वेज को चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आऊँगा, ऐड टू नंबर की जगह पे मैं फाइंड इवन ऑड नंबर को करूँगा। जैसे मैंने उस पर क्लिक करा, आप यहाँ पे देखिएगा जो सबसे लास्ट वाला प्रॉम्प्ट बन के जनरेट हुआ है, जिसको मैंने प्रिंट करवाया, ये देखिए हुआ क्या। यू आर ए आई असिस्टेंट, यू आर एन एक्सपर्ट इन कंप्यूटर साइंस, आप कंप्यूटर साइंस में एक्सपर्ट हैं। और ये क्या है हमारा, पार्शियल वेरिएबल से इसको मैंने करा था, पार्शियल वेरिएबल से। जनरेट कोड, जनरेट प्रोग्रामिंग कोड ऑन बिलो इंस्ट्रक्शंस, जो नीचे का इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रहा है क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी एंड प्रॉब्लम कोड इज फाइंड इवन ऑड नंबर, आल्सो एक्सप्लेन कोड इन ओनली 150 वर्ड्स। जो 150 हमारा ये भी पार्शियल वेरिएबल है। इस कोड को, ये प्रॉम्प्ट्स जो हमारा अभी जनरेट हुआ है, इस प्रॉम्प्ट्स को हम लोग चैट जीपीटी में अभी पेस्ट करके देखेंगे, और यही प्रॉम्प्ट्स हम लोग अपने मॉडल्स के थ्रू, चैट ओपन एआई मॉडल से हम लोग करवाएंगे कोड। ठीक है, तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, और मैं कोड की तरफ आता हूँ। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। हुआ ये, हुआ ये कि यूजर ने यहाँ पे सेलेक्ट किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसने क्या सेलेक्ट किया, पाइथन को, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे उसने पाइथन सेलेक्ट किया, तो ये जब फॉर्मेट टेम्पलेट हुआ, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस वेरिएबल में आकर के पाइथन सेलेक्ट कर दिया उसने। एक और यहाँ पे आया कोड फॉर प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम के लिए आप कोड जनरेट करवाना चाह रहे हैं, ये वेरिएबल आके इस प्रोग्राम नाम के इसमें आके फिलिंग द ब्लैंक्स में ला करके भर दिया। बाकी जो पार्शियल वेरिएबल्स हैं, इसके अंदर फील्ड्स की जगह पे हमने वो चीज फिल करा दिया कंप्यूटर साइंस को,
और नंबर्स ऑफ वर्ड्स में जो 150 वर्ड्स यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि 150 वर्ड्स में जनरेट करना है, इसने कर दिया। उसके बाद हम अगर वैलिडेट टेम्पलेट इक्वल टू अगर फॉल्स लिख दें, अगर यहाँ पे किसी वेरिएबल को यहाँ पास करना हम भूल जाएं, कहाँ पे, ये फॉर्मेट टेम्पलेट में, यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मेट टेम्पलेटिंग यहाँ पे करें हैं, मैं एक और हिट इंटर कर देता हूँ यहाँ पे। अगर इसमें की कोई एक भी चीज़ यहाँ पे हम लोग भूल जाएंगे, तुरंत एरर मारेगा। इसीलिए लैंगचैन आपको सजेस्ट करता है कि आप एफ स्ट्रिंग मत यूज करिए, दिखता है एफ स्ट्रिंग की तरह, आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करिए। पिछले प्रोग्राम में मैंने इन डिटेल में बताया है इन सारी चीज़ों को। अभी के केस में मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मैं एक्स कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। मान लीजिए ये आपका 500 लाइंस का प्रॉम्प्ट्स लिखा गया है, 500 लाइन 700 लाइंस का प्रॉम्प्ट्स लिखा गया है, जिसमें 100 वेरिएबल्स आपके डायनेमिक वेरिएबल्स आ रहे हैं। तब उस केस में अगर आप एक भी वेरिएबल भूल जाते हैं, तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आपको एक फीचर देता है, वैलिडेट टेम्पलेट इक्वल टू ट्रू, जो सब कुछ चेक करता है। अगर आप भूल जाते हैं तो उसी को टैग करके याद भी दिलाते हैं कि आप इसको भूल चुके हैं। अगर यही चीज आप एफ स्ट्रिंग से करते, पाइथन के एफ स्ट्रिंग से, तो वहां पे आपको सजेशंस नहीं मिलता और आप गलती से कोड डिप्लॉय कर देते प्रोडक्शन सर्वर पे जाके, कोड आपका फट जाता, फिर आपको डांट पड़ती मैनेजर से। इससे बचने के लिए मैं हमेशा आपसे यही कहूंगा कि आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करिए। मैं इस सर्वर को ब्रेक करता हूँ, दोबारा से मैं इसको रन करूंगा और इस बार मैं ट्रू वैलिडेशन लगा के रखा है। अ, देखते हैं यहाँ पे वैलिडेट टेम्पलेट चलता है या नहीं चलता है। मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ और मैं एक वेरिएबल यहाँ पे लगाना भूल गया हूँ। कुछ टाइम के बाद मेरे को एरर देगा। अभी तो स्ट्रीमलीट का प्रॉपर्टी ये लोड करना, ये लोड करेगा, लेकिन अभी मेरे को छोटा सा एक एरर देगा। देखिए यहाँ पे, हाँ, की एरर्स में आपको प्रोग्राम का एरर मिल गया। मतलब आप प्रोग्राम नाम का जो यहाँ पे है, ये वाली चीज़, ये प्रोग्राम आप इसको भूल चुके हैं, आपको यहीं पे एरर दे दिया। फिर मेरे को प्रोग्राम इक्वल टू ये टेम्पलेट मेरे को फॉर्मेट करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारा टर्मिनल में जनरेट हुआ है कोड, एक बार रिफ्रेश करते हैं, दोबारा देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। जब तक ये होगा हमें टर्मिनल में कुछ ना कुछ दिखेगा, तब तक के लिए मैं यहाँ पे चैट जीपीटी खोल लेता हूँ। चैट जीपीटी, हमारे एप्लीकेशंस हम लोग के मिनी प्रोजेक्ट में और चैट जीपीटी में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे यूजर आके कुछ भी कर रहा है, अपना मनमानी जो चीज़ पूछना है वो पूछ रहा है, गलत चीज़ सही चीज़ कुछ भी, अच्छा बुरा जो उसको समझ में आ रहा है वो कर रहा है, फुल एक्सेस हम दे रखे हैं। लेकिन क्लाइंट हमारा ऐसा नहीं चाहता है, मेरे को ऐसा काम नहीं करवाना है। मेरे जीपीटी में ये है कि आप एआई एप्लीकेशंस में यहाँ पे आप पाइथन और प्रोग्राम ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अभी के लिए जो यहाँ पे टेम्पलेट जनरेट होगा, टेम्पलेट मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे जनरेट होगा हमारा प्रॉम्प्ट, उसको हम लोग चैट जीपीटी में डालेंगे और उसके बाद अपने कोडिंग में आके फिर ओपन एआई चैट जीपीटी से कोड लिखवाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इसने दिया, बाय डिफ़ॉल्ट इसने सेलेक्ट कर रखा है ये वाला प्रॉम्प्ट। यहाँ पे हम लोग आके पेस्ट कर देंगे। क्या है, यू आर ए आई असिस्टेंट, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट हैं आप, और जो इंस्ट्रक्शंस नीचे दिए गए उस पर काम करिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन एंड प्रॉब्लम 2 नंबर्स और 150 वर्ड्स में बनाना है। मैं इस पर हिट इंटर क्लिक किया, मैं यहाँ पे एक गलत लिख दिया हूँ, प्रोग्रामिंग मेरे को लिखना चाहिए यहाँ पे। इसने कोड जनरेट करके हमको दे दिया और एक्सप्लेन भी कर रहा है 150 वर्ड्स में। ठीक है, अब यही सेम काम हम ड्रॉप डाउन से करवा रहे हैं। यहाँ फ्री एक्सेस ना देने के बजाय अब हम अपने एप्लीकेशंस पे आएंगे और नीचे हमारा कोड लिखेगा, इसके अलावा हम कुछ नहीं करने देंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं अपने मॉडल्स में। यहाँ पे जो मॉडल नाम का हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनवाया था, याद होगा आप लोगों को स्टार्टिंग में जो मैं समझाया था, मैं कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। मॉडल डॉट इन्वोक को मैं कॉल करूँगा, इन्वोक, और ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इन्वोक में जो हमारे पास फाइनल प्रॉम्प्ट है ना, जो हमारा प्रॉम्प्ट यहाँ पे टर्मिनल में शो हो रहा था, ये वाला, ये पूरा का पूरा उठाएंगे, उसके अंदर अपने ला जाके पेस्ट कर देंगे और मॉडल डॉट इन्वोक करके जो कुछ भी लाएगा उधर से बातचीत करके चैट ओपन एआई से, मैं किसी ना किसी एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, मैं एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में रख लेता हूँ और यहाँ पे स्ट्रीम लिट में मैं राइट करवा दूंगा, स्ट्रीम लिट डॉट राइट, और यहाँ रिजल्ट डॉट कंटेंट। ठीक है, रिजल्ट डॉट कंटेंट से हम वहाँ पे लिखवा देंगे। एक बार मैं कोड रन करके दिखा दूं, फिर इसको दोबारा कोड को मैं समझा दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं एक बार सर्वर को यहाँ पे करूँगा ब्रेक, यहाँ पे सर्वर हमारा हो गया ब्रेक यहाँ पे। ठीक है, मैं स्क्रीन को पूरा क्लियर कर देता हूँ,
पूरा कचरा जितना है सब हटा देता हूँ, एक बार स्ट्रीमलेट की मदद से इसको रन कर देता हूँ, और तब तक मैं इधर आपको कोड समझा देता हूँ जब तक ये रन हो रहा है। आई होप दोस्तों, मैं दोबारा से समझाऊंगा, टाइम खराब होगा आप लोगों का। मैं यहाँ तक आप लोगों को समझा चुका था, इनफैक्ट मैं यूआई भी समझा चुका था आप लोगों को कि ये पार्ट यूआई का था, यहाँ तक मैं आप लोगों को समझा चुका था। मेन था हम लोगों का काम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक मिनट रुकिए आप लोग, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज करता हूँ, अब दिख जाएगा। ठीक है, हुआ क्या है अब यहाँ पे कि ये वाला जो प्रोग्राम लैंग्वेज है यहाँ पे, जब हम लोग टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट करें ना, जब ब्लैंक है पूरा एकदम खोखा डब्बा है, ब्लू प्रिंट है हमारा ये वाला चीज, ये वाला, इसके अंदर जब हम डायनेमिक वैल्यू ला के भरना शुरू किए ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ये वाला है, इसकी जगह पे जो प्रोग्राम उसने चूज करा ला के रख दिया, और प्रोग्राम की जगह पे ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे लाके कोड फॉर प्रोग्राम यहाँ पे लाके डायनेमिक रख दिया। बाकी पार्शियल वेरिएबल में फील्ड में हमने रख दिया कि आप यू आर कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट हैं, और नंबर ऑफ वर्ड्स में हमने 150 वर्ड्स यहाँ पे डाल दिया, और हमने फॉर्मेट करने के बाद फाइनल हमने टेम्पलेट को सॉरी प्रॉम्प्ट को जनरेट कर दिया, और फाइनल प्रॉम्प्ट को हमने प्रिंट भी करा करके देखा। अब उसको डायरेक्टली हम एलएलएम में यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। उस जो भी प्रॉम्प्ट हमारा जनरेट हुआ, हम क्या करें कि मॉडल डॉट इन्वोक से हम लोगों ने जो कुछ भी जनरेट हुआ है, प्रॉम्प्ट राइट अ कोड फॉर दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 150 वर्ड, यू आर एक्सपर्ट इन दिस 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 गाइस, आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जो कुछ भी पलट के रिजल्ट मिला, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में असाइन करा, रिजल्ट डॉट कंटेंट को हमने स्ट्रीमलीट से राइट करवा दिया कहाँ, ब्राउजर पे। एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया था, यहाँ पे प्रोग्रामिंग की जगह पे यहाँ पे जी लगाना भूल गया था, जी भी लिख देता हूँ। हाँ, सेव है प्रोग्राम हमारा। आते हैं यहाँ पे, कहाँ, यहाँ पे कोड लिखवाना शुरू करते हैं। अब हम ऐड टू नंबर्स का प्रोग्राम लिखवाते हैं जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। जनरेट कोड पे क्लिक करते हैं, भाग दौड़ यहाँ पे करना शुरू कर दिया। ये जाएगा, मॉडल से बात करेगा, लेके आएगा और आपको कोड लिख करके यहाँ पे रेडी कर देगा। जैसा हम लोगों ने चैट जीपीटी पे देखा था दोस्तों, वैसा ही हम लोग कुछ ऐसा इस पे भी देख रहे हैं। प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम ऐड टू नंबर्स, यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन है, बट चैट जीपीटी फिर से यहाँ पे आपको गलत सही क्या आपको पूछना है, यहाँ पे आके आप पूछना शुरू कर दिए, मतलब फुल एक्सेस दे दिए यूजर को। बट इस एप्लीकेशंस में यही डिफरेंस है कि आप यहाँ पे नीचे फिर से दोबारा कोई चैट नहीं कर सकते, कुछ अननेसेसरी चीजें नहीं कर सकते। हमारा एप्लीकेशन ये जेन एआई का क्लाइंट ने इसीलिए बनवाया है कि आप यहाँ पे आके सिर्फ कोडिंग से रिलेटेड काम करें और बकवासबाजी यहाँ ना करें। अब मैं यहाँ पे काम चूज करता हूँ, पाइथन की जगह पे जावा चूज करता हूँ, ऐड टू नंबर्स की जगह पे मैं फाइंड इवन आउट करता हूँ, जनरेट कोड पे क्लिक करता हूँ। फिर से हमारा नया कोड जनरेट हो जाएगा। कोई स्टूडेंट है जावा बैकग्राउंड से, उसको इवन आउट नंबर का कोड लिखवाना है, उसने कोड लिखवा लिया, नीचे एक्सप्लेनेशन भी है, उसने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। फिर यहाँ पे हम आए जावा की जगह, इस बार मैं सी को चूज करता हूँ, और यहाँ पे मैं चूज करूंगा फाइंड एरिया ऑफ सर्किल, जनरेट कोड पे क्लिक करूंगा। सी लैंग्वेज में आपको कोड लिख देगा, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच दिस 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 दैट दैट दैट, जो हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ते थे, स्टूडियो डॉट एच। फिर यहाँ पे आपको पूरा एरिया ऑफ सर्किल का इसने कोड लिख करके दे दिया, उस कोड का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे दिया। और अगर मैं यहाँ पे सी प्लस प्लस चूज करूँ और कोई और प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखवाऊँ सी प्लस प्लस में, तो सी प्लस प्लस में जनरेट करेंगे कोड, तो यहाँ जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट का यही पर्पस था, और मेरा मेन पर्पस था कि आपका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पे एक रियल टाइम छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बना करके आप रियल सिनेरियो को जान लें। दैट्स इट गाइस, इतने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।